देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। शिया और सुन्नी के बीच में बेसिकली क्लैश हो गया और ये क्लैश इतना भीषण था कि इसके अंदर 82 लोगों की जानें चली गई। 82 लोगों की जानें जाना कोई कम बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर हजारों घायल हो चुके हैं। देखिए, शहबाज शरीफ के सामने अभी तो बहुत सारे टेंशन है। पहला टेंशन कि ट्रंप आ गए हैं। ये क्राइसिस को हटा के मैं बोल रहा हूँ। दूसरा का यहाँ पे पीटीआई के दर्शक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा का यहाँ पे सुहा सुन्नी का बहुत बड़ा क्लाइसिस देखने को मिल रहा है। तो ये अलग डिस्टरबेंस है। एक तो पहले से ही वो क्राइसिस में बेचारा भूखा नंगा मरा जा रहा है, ऊपर से ये सारा चीजें आ गई। तो बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन के लिए आप हमको इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट पोस्ट की आर्टिकल है यहाँ पे और बहुत पूरा नेशनल से इंटरनेशनल मीडिया ने टोटली बहुत वाइडली स्प्रेड कवर किया है कि 82 लोग मारे गए सिर्फ 3 दिन के अंदर। दो लोगों के बीच में, दो समुदाय के बीच में। देखिए, बेसिकली आप समुदाय नहीं बोल सकते हैं। ये मुस्लिम के ही दो पार्ट है, ठीक है। शिया और सुन्नी। तो इन दोनों के बीच में क्लैशेस 3 दिन के अंदर सिर्फ 82 लोगों की जाने गई कुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पूरा डिस्ट्रिक्ट कभी ब्लडी ट्रायल्स में पूरा मातम छाया हुआ है। देखिए, समझते हैं शिया और सुन्नी का क्लैशेस क्या है। ये तो बहुत पुराना क्लैशेस है। देखिए, शिया और सुन्नी के बीच में क्लैशेस हो गया प्रॉफिट के सक्सेसर को लेके। एक जो फ्रैक्शन है वो बोलता था जो इनका सक्सेसर होगा वो क्वालिफाइड होगा और सभी सहमति से इनको चूज करें, ठीक है। ये पहला फ्रैक्शन बोलता था। दूसरा का फ्रैक्शन बोलता था कि नहीं, जो प्रॉफिट के मोहम्मद के जो ब्लड रिलेशंस है, ठीक है, उनको हम लोग सक्सेसर के रूप में चुनेंगे। जैसे ये उन्होंने अली को चुना। अली कौन थे? बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी जो फातिमा है उनके साथ इनका शादी हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने ब्लड रिलेशंस की तरफ चले गए। तो पहला हुआ सुन्नी, पहला जो बोलता था कि नहीं हम लोग जो उस क्वालिफाइड होगा और सर्वसम्मति से चूज करेंगे वो सुन्नी हुआ। और सिया कौन हुआ? जो बोलता था कि नहीं ब्लड रिलेशंस, ठीक है। ये यहाँ पे और तब से इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा क्लैशेस देखने को मिलता है आज तक, ठीक है। देखिए, सुन्नी की बात करें तो सुन्नी बेसिकली सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया और यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन शिया की बात करें तो शिया मुस्लिम ईरान, इराक ये सारी चीजें में और भी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या था, व्हाट वाज हैपन। अभी जो इतना देखिए, खैबर पख्तूनख्वा स्टेट के अंदर होता ये है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुर्रम, ठीक है। कुर्रम डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे 45% के आसपास शिया लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अब होता यहाँ लोग आते हैं, ठीक है। और 3-4 लोग आते हैं, कार से उतरते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। ताबड़तोड़ 40 लोग के आसपास की जान चली जाती है। और उसके बाद से होता है कि रिटेलिएशन होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये। उसके बाद क्या होता है कि जब शिया मुस्लिम लोग जब हमला किया, फिर सुन्नी लोगों ने हमला किया और ताबड़तोड़ हमला हुआ, समझ रहे ना। पहले शिया किया, पहले सुन्नी किया और फिर बाद में शिया किया। और अभी समझते हैं अभी का जो सिनेरियो है ना, अभी इन दोनों के बीच में 7 दिनों के अंदर संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। सोचिए किस लेवल का हो, मतलब किस लेवल का आप समझिए टेंशन क्रिएट किया गया पाकिस्तान के अंदर। शिया और सुन्नी के बीच में 7 दिन के लिए संघर्ष विराम किया गया है। इसमें 317 दुकानें, 200 घर, सभी के सभी ताबड़तोड़ तोड़-फोड़ किए गए हैं। मतलब बहुत बड़ा क्लैशेस हुआ। एक समझिए कि पाकिस्तान के इतिहास में ये क्लैशेस को आने वाले टाइम में कितने दशकों तक याद रखा जाएगा। अब समझते हैं कुरम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कुरम डिस्ट्रिक्ट अफगान प्रोविंस के अफगान, देखिए अफगानिस्तान से सटा हुआ है और अफगानी लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो लोगों का रहन सहन वो पश्तून लाइक का, पश्तून किसको बोलते हैं? जो अफगानीज लोग होते हैं, ठीक है। अफगानी पश्तून इनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पश्तून है जैसे तूरी, भंगाज एंड सियाज। बाकी सब जो है सुन्नी है और यहाँ पे 45% के आसपास सिया है, ठीक है। और यही एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में सिया मुस्लिम रहते हैं। बाकी और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में सिया रहते हैं। तो यही लेके यहाँ पे क्लैशेस होते रहता है। अभी का जो क्लैश समझते हैं, अभी ये जो शिया और सुन्नी का फाइट हुआ है, अभी का फ्लैट क्यों हुआ है? अभी जो पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी के बीच में संघर्ष चल रहा है, ये बेसिकली एक जमीन को लेके, लैंड डिस्प्यूट को लेके इतना बड़ा हंगामा हो गया। फिर 82 लोग मारे गए। सोचिए छोटा सा लैंड को लेके इतना बड़ा क्राइसिस। एक तो पाकिस्तान अपने से बहुत सारा 5-6 क्राइसिस से गुजरा है। मैं पॉली क्राइसिस लेके आया। पॉली मीन्स बेसिकली 5 होता है और 5 क्राइसिस के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। पहला है बलूच प्रॉब्लम। एक तो बलूचिस्तान अलग से डिमांड कर रहा है कि भाई आए दिन प्रोटेस्ट कर रहा है। बलूचिस्तान लोग चाइना को वहां प्रोजेक्ट को काम करने दे रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी को मारे जा रहे हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम। सेकंड पश्तून प्रॉब्लम। एक देखिए ऊपर से टीटीपी, तहरीके तालिबान पार्टी, उनको अफगानी लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कि हाँ तुम चढ़ाई करो हम साथ में हैं। ये तो उसका प्रॉब्लम। ऊपर से तीसरा का नंबर है इकोनॉमिक क्राइसिस। एक तो समझिए बहुत बड़ा क्राइसिस है इकोनॉमिक क्राइसिस। यहाँ पे आपको पता ही होगा अंडे, तेल दा कितना महंगाई है, समझ रहे हैं ना। बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का महंगाई है। क्राइसिस पे क्राइसिस आ रहा है। चौथा है वाटर क्राइसिस। देखिए वाटर क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन रहा है वहां पे। और क्या गारंटी इंडिया में भी पॉसिबिलिटीज आने वाले टाइम में इतना सारा डैम क्रिएट कर रहा है तो फिर पाकिस्तान के पास जाएगा ही नहीं। बहुत कम पानी जाएगा। ऊपर से चाइना प्रॉब्लम। अब देखिए चाइना भी ना अब सतर्क हो गया। अब चाइना का बॉर्डर, चाइना का जो सीपेक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान ये जो सारे कॉरिडोर बना रहा है, ये सारे भी टेंशन में है।
क्यों टेंशन में है? क्योंकि जो बलूचिस्तान की आर्मी है, ये अब समझ चुकी है कि चाइना है ना, पाकिस्तान को बुली बना चुका है। और ये सारे के सारे चाइना के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना नेशनल्स है, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, देखते ही मार देने का आदेश। तो ये सारे क्राइसिस से ये गुजर रहा है ऑलरेडी, ऊपर से और सारे क्राइसिस आ गए। तो सोचिए क्या सिनेरियो है पाकिस्तान का। और अभी हाल ही में आपको बताऊं, 13 नवंबर की खबर है, ज्यादा पुरानी नहीं है। 7 बिलियन का जो आईएमएफ का डील है, वो अभी ट्रबल में आ गया। तो समझिए पाकिस्तान को ये लोग पैसा भी नहीं देना चाहते हैं आईएमएफ के वाले। तो सोचिए पाकिस्तान किस बड़े टेंशन में है। उम्मीद है सर को समझ में आएगा। और पाकिस्तान को बोला गया है कि 2025 में तुम 30 बिलियन का डेब्ट को, जो भी कर्ज है उसको चुकाओ। तो सोचिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अभी टेंशन है। उम्मीद है सारा वीडियो को समझ में होगा क्यों टेंशन हुआ, क्या है सिया सुन्नी का फ्रैक्शंस का मामला, और अभी का सिनेरियो क्या है। समझ में आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।